स्टूडेंट, आज बहुत इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है और ये पेपर में अक्सर पूछ दिया जाता है ये थ्योरम्स। ठीक है, टॉपिक का नाम है रिलेटिव टोपोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको दो डिफिनेशन देंगे कि रिलेटिव टोपोलॉजी क्या होती है और सब स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस थ्योरम को कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको जो है उनकी दोनों डिफिनेशन बताएंगे कि रिलेटिव टोपोलॉजी क्या होती है और सब स्पेस क्या होता है। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक सेट हमने ले लिया है। उस सेट को सबसे पहले दिखाएंगे क्या ये टोपोलॉजी है कि नहीं है। ठीक है, टोपोलॉजी की तीन प्रॉपर्टी होती हैं कि होल सेट एंड एम्प्टी सेट ऑलवेज टोपोलॉजी में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, जहाँ भी टाउ जो है वो टोपोलॉजी जिसे कह रहे हैं वो क्या होना चाहिए, उसके पावर सेट का कोई कलेक्शन सबसेट्स का कलेक्शन होना चाहिए, यानी पावर सेट से कोई सेट्स के कलेक्शन होते हैं टाउ में। तो उनकी कंडीशंस होती हैं, पहली प्रॉपर्टी की फाई और एक्स आपका जो है टाउ में बिलोंग करना चाहिए। अगर आर्बिट्री दो आप जो है कोई सबसेट लेते हैं टाउ के तो उनका इंटरसेक्शन भी उसी में बिलोंग करना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी है कि आर्बिट्री इंटरसेक्शन आप सबसेट्स अगर टाउ से लेते हैं, सॉरी आर्बिट्री अगर सबसेट्स आप टाउ के लेते हैं तो उनका यूनियन भी टोपोलॉजी में ही होना चाहिए। तीन प्रॉपर्टी हैं, तीनों प्रॉपर्टी हमें दिखानी पड़ती हैं तो वो क्या हो जाता है, टोपोलॉजी हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पर देखिए हम कुछ लेके चल रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग दिखाएंगे। देखिए समझ लीजिए यहाँ पर, फिर उसके बाद पास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने लेट कर लिया है कि एक्स टाउ क्या है, कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, एंड बाई जो है वो नॉट इक्वल टू फाई कोई सबसेट है एक्स का। ठीक है, जहाँ पर बाई जो है वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस भी बना सकता है। लेट कर लिया कि जी कोई एक आर्बिट्री टाउ में कोई सबसेट बिलोंग कर रहा है, तो हमें पता है कि जी इंटरसेक्शन वाई ऑलवेज क्या होगा, वाई का सबसेट ही होगा। ठीक है, क्योंकि जी टाउ में बिलोंग कर रहा है और वाई क्या है, एक्स का सबसेट है। तो इस तरीके से हमने इसको लिया है कि जी अगर टाउ में बिलोंग कर रहा है देन जी इंटरसेक्शन वाई ऑलवेज क्या हो, वाई का एक सबसेट ही रहा हो। ठीक है, तो इस टाइप के हम सारे जो है कंडीशंस को होल्ड करते हुए जी को मानेंगे कि जी इंटरसेक्शन वाई ऑलवेज, अगर जी अगर टाउ में बिलोंग कर रहा है तो उनका इंटरसेक्शन अगर बाई के साथ किया जाए तो वो ऑलवेज बाई में क्या हो, कंटेंट हो। ठीक है, इस शर्त को पूरा कर रहा है अगर, तो फिर कोई भी कलेक्शन यू जी इंटरसेक्शन बाई, ठीक है, ऑलवेज ये कलेक्शन जो है वो एक क्या होता है, टोपोलॉजी होता है। इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, और फिर हम बताएंगे कि यही यू क्या कहलाता है क्या नहीं कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लें कि अगर इस टाइप का कोई कलेक्शन लिया गया है जो यू में आपका रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या यू आपका एक टोपोलॉजी होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया वी क्लेम दैट यू इज ए टोपोलॉजी ऑन बाई, कि यू आपकी एक बाई में टोपोलॉजी होगी, ये हम क्लेम कर रहे हैं। और किस हिसाब से कि जी अगर टाउ में रखा हुआ है तो जी इंटरसेक्शन वाई अगर सबसेट है बाई का तो ऑलवेज यू बराबर जो जी इंटरसेक्शन वाई है ये टोपोलॉजी ही होती है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए पहली प्रॉपर्टी हमें दिखानी है, तो हम T1 प्रॉपर्टी यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो देखिए हमें दिखाना है यू इज टोपोलॉजी ऑन बाई, तो यू अगर बाई का टोपोलॉजी होगा तो आइए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, एक्स एंड टाउ, टाउ एक्स में क्या होती है, टोपोलॉजी होती है। तो टाउ में पहली शर्त जो होती है कि टाउ में ऑलवेज फाई और एक्स सेट क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है, लेकिन यहाँ पर हमें यू को किसकी टोपोलॉजी दिखाना है, बाई का। इसीलिए इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए आपको फाई एंड वाई ये दोनों कहाँ दिखाने हैं, यू में दिखाने, तो पहली प्रॉपर्टी बनेगी। बात समझ में है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना कि वो फाई एक्स अगर टाउ में बिलोंग करना तो ये पहली प्रॉपर्टी टाउ के लिए होती है और टाउ किसकी टोपोलॉजी, एक्स की होती है, लेकिन हमें टोपोलॉजी किसकी प्रूव करनी है, बाई की। इसीलिए फाई और होल सेट बाई कहाँ रखा होना चाहिए, यू में रखा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आइए सबसे पहले प्रॉपर्टी पहले दिखाते हैं कि बाई यू क्या यहाँ बिलोंग कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। तो देखिए इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए अगर हम लोग देखें लेट कर लेते हैं कि अगर जी आपका जो है टाउ में रखा हुआ है देन जी इंटरसेक्शन वाई ये ऑलवेज फिर कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, ये ऑलवेज कहाँ रखा होगा, यू में रखा होगा। ठीक है, किस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से, क्योंकि यू में आपने कलेक्शन कौन सा माना है कि अगर आपका जी जो है वो टाउ में कंटेन कर रहा है तो इंटरसेक्शन ऑलवेज कहाँ रखा होगा, यू में रखा होगा। ये तो तुमने कलेक्शन ही माना है, इसीलिए अगर जी टाउ में बिलोंग कर रहा है तो जी इंटरसेक्शन कहाँ बिलोंग करेगा, यू में बिलोंग करेगा।
अब देखिए सिंस हमें पता है टाउ क्या है, टोपोलॉजी है, तो फाई सेट जो है वो टाउ में जरूर रखा होगा। जब फाई सेट टाउ में रखा होगा देन इम्प्लाइज डेट फाई इंटरसेक्शन वाई, फिर ये ऑलवेज कहाँ रखा होगा आपका, यू में रखा होगा। और फाई के साथ अगर किसी का इंटरसेक्शन करते हैं तो वो क्या होता है आपका, ऑलवेज फाई ही होता है, इसीलिए फाई कहाँ रखा होगा, यू में ही रखा होगा। इतनी बात समझ में है कि नहीं। तो पहली यहाँ से कंडीशन पूरी हो गई कि आपको फाई यानी इम्पटी सेट ऑलवेज कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, यू में ही बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा आपका जो है दिखाते हैं कि अब बाई जो है वो यू में बिलोंग कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए देखिए फाई तो दिखा दिया है, अब देखेंगे कि ये एक्स बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर सिंस हमें पता है कि एक्स जो है वो कहाँ बिलोंग करता है, टाउ में बिलोंग करता हो, क्योंकि टाउ क्या है, टोपोलॉजी है एक्स की। तो टाउ में प्रॉपर्टी नंबर 1 से फाई और एक्स ऑलवेज कहाँ होगा, टाउ में होगा। तो जब एक्स टाउ में बिलोंग करता है देन इम्प्लाइज डेट एक्स इंटरसेक्शन वाई, फिर ये सेट कहाँ रखा होगा भाई, क्योंकि जब टाउ के किसी मेंबर का सबसेट का अगर बाई के साथ इंटरसेक्शन कर देते हैं तो वो ऑलवेज कहाँ रखा होता है, यू में रखा होता है, इसीलिए एक्स इंटरसेक्शन वाई कहाँ रखा होगा आपका, यू में रखा होगा। ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर देखिए एक्स इंटरसेक्शन बाई, चूंकि बाई क्या है, एक्स का सबसेट है, इसीलिए किसके बराबर होगा, बाई के ही बराबर होगा, यानी बाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, यू में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 10, हम कह सकते हैं therefore phi and y belongs to u, ये दोनों सेट आपके कहाँ बिलोंग कर रहे होंगे, यू में ही ऑलवेज बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लो। यहाँ पर देखिए ये चीज़ हमने बाई के बराबर क्यों कह दी, क्योंकि भाई अगर आपका जो है ये पूरा सेट क्या है, एक्स है, और इसी में एक सबसेट रखा हुआ है क्या, बाई। ठीक है। तो बाई और एक्स का इंटरसेक्शन अगर करेंगे आप, एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो ये किसके बराबर होगा, ऑलवेज बाई के बराबर होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन भाग होता है। बात समझ में है कि नहीं, इसीलिए यहाँ पर बाई रख दिया हमने कि बाई कहाँ पे बिलोंग करेगा, यू में बिलोंग करेगा। ठीक है। तो ये टोपोलॉजी की पहली प्रॉपर्टी फॉलो करेगा यू, कि यू में ऑलवेज आपका बाई सेट एंड इम्पटी सेट जो है वो बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है। तो ये पहली कंडीशन आपकी प्रूफ हो गई। अगला देखिए, देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी को, देखिए देखते हैं। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी टाउ के लिए वो क्या कहता है कि अगर आपका G1 एंड G2 अगर ये टाउ में रखे हुए हैं देन इम्प्लाइज डेट इनका इंटरसेक्शन भी कहाँ रखा होना चाहिए, टाउ में रखा होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ बात कर रहा है वो U के लिए, तो U किसका है टोपोलॉजिकल, इस पर भाई आपका U जो है बाई का है, तो इसीलिए हम U में लेके चलेंगे ना कि टाउ में। ठीक है। तो U में देखिए लेके चलेंगे, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि A और B ये कोई दो सबसेट जो है वो U में रखे हुए हैं, देन वी हैव टू शो डेट कि A इंटरसेक्शन B ये कहाँ बिलोंग करेगा, U में बिलोंग करेगा, हमें ये शो करना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो केस आ जाएंगे, वो दो केसेस ये आ सकते हैं कि ये जो A और B आपके दो हैं, क्या ये A इंटरसेक्शन B हो सकता है कि इम्पटी सेट हो, और हो सकता है कि इम्पटी सेट ना हो। ठीक है। तो यहाँ पर दो केसेस आएंगे, इसीलिए हम लिखे दे रहे हैं देयर अराइजेस टू केसेस। ठीक है। नंबर 1 केस इसका डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका A इंटरसेक्शन B इजिकल टू 5 हुआ, ठीक है, देन ऑलवेज A इंटरसेक्शन B कहाँ रखा होगा, फिर आपका यू में ही रखा होगा। क्यों रखा होगा, सिंस फाई ऑलवेज कहाँ रखा हुआ है आपका, यू में रखा हुआ है। यहाँ से पहली प्रॉपर्टी में हम प्रूफ कर चुके हैं फाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, यू में बिलोंग कर रहा है। जब A इंटरसेक्शन B अगर इम्पटी सेट हुआ तो फिर ऑलवेज A इंटरसेक्शन B कहाँ बिलोंग करेगा, यू में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि फाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, यू में। ठीक है। तो पहले केस में ये प्रूफ हो गया कि ये चीज़ कहाँ बिलोंग कर रही होगी। दूसरा देखिए, अगर आपका A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5 हुआ, देन हमें पता है कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन अगर 5 नहीं है तो ऑलवेज ना तो A 5 के बराबर होगा और ना तो B 5 के बराबर होगा। देन अगर B 5 के बराबर नहीं होगा देन देयर एग्जिस्ट G1 G2 बिलोंग्स टू टाउ सच डेट, इस प्रकार से कि A बराबर क्या होगा G1 इंटरसेक्शन Y एंड B बराबर क्या होगा
G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन Y, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर डाल देते हैं 1। देखिए यहाँ पर चूंकि A और B दोनों कहाँ है, U में रखे हुए हैं, और U में देखिए वही चीज़ रखी हुई है जो G टाउ के सबसेट्स के साथ बाई का अगर इंटरसेक्शन कर देते हैं तो वो सेट कहाँ रखे हैं, यू में रखे होंगे। तो ए और बी आप कहाँ मान के चल रहे हो, यू में मान के चल रहे हो। इसका मतलब G1 G2 टाउ में जरूर रखे होंगे, जिनका इंटरसेक्शन बाई के साथ करेंगे तो वो ए के बराबर होगा या बी के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आएगी। नाउ हमें पता है G1 एंड G2 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, टाउ में बिलोंग कर रहे हैं। एंड टाउ क्या है आपकी टोपोलॉजी है एक्स की, ठीक है। इसीलिए G1 इंटरसेक्शन G2 कहाँ बिलोंग करेगा, टाउ में बिलोंग करेगा, T2 प्रॉपर्टी से, ठीक है। G1 इंटरसेक्शन G2 कहाँ होगा फिर आपका, टाउ में। और ये किस प्रॉपर्टी से मैंने लिखा है, टोपोलॉजी की दूसरी प्रॉपर्टी से, ठीक है। नाउ अगर G1 इंटरसेक्शन G2 का आप बाई के साथ इंटरसेक्शन कर दोगे, क्योंकि टाउ का सबसेट है, और बाई के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो कहाँ रखा होगा, यू में रखा होगा। इसीलिए ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, यू में बिलोंग कर जाएगा। बात समझ में है कि नहीं। देखिए ऊपर देखते हैं दिस इम्प्लाइज इट, यानी इसका अगर साथ में कर लें तो G1 इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन वाई, फिर ये कहाँ बिलोंग कर रहा होगा आपका, यू में बिलोंग कर रहा होगा। इक्वेशन नंबर 1 से अगर देखें तो ये चीज़ क्या है, ए, और ये चीज़ क्या है, बी है, यानी ये कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, यू में रखा होगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई दूसरी प्रॉपर्टी कि ए और बी जब यू में बिलोंग कर रहा होगा तो दोनों केस में ए इंटरसेक्शन बी कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, यू में बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। आप देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी को। तीसरी प्रॉपर्टी को देखिए, तो तीसरी प्रॉपर्टी में आर्बिट्री हमें कलेक्शन लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए लेट कर लेते हैं, लेट ए लैम्डा belongs to U for all lambda belongs to intact set, then we have to show that union of A lambda belongs to intact set belongs to U, हमें ये शो करना होगा, ठीक है, कि अगर आर्बिट्री इंटरसेक्शन वो आर्बिट्री सबसेट सी के उठा ले तो उनका यूनियन भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, यू में ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। सिंस हमें पता है ए लैम्डा कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमने माना यू में, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंटैक्ट सेट, देन देयर एग्जिस्ट जी लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंटैक्ट सेट, सच दैट इस प्रकार से कि ए लैम्डा इज इक्वल टू ऑलवेज आपका होगा जी लैम्डा इंटरसेक्शन ऑफ वाई फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंटैक्ट सेट। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं, ठीक है। 1 तो मान चुके हैं, 2 मान लेते हैं। बात समझ में है कि नहीं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए ए लैम्डा हमने कहा माना यू में, अब देखिए यू में वही चीज़ रखी होगी जिसमें इन दो का क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ जब यू में मानी, इसका मतलब जी लैम्डा जरूर टाउ में रखा होगा, ठीक है, जिनका इंटरसेक्शन बाई के साथ करेंगे तो किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर होगा, ठीक है। नाउ चूंकि देखिए जी लैम्डा कहाँ बिलोंग करते हुए माना है, टाउ में, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंटैक्ट सेट, इसीलिए यूनियन ऑफ जी लैम्डा ये ऑलवेज फिर कहाँ रखा होगा, ये ऑलवेज रखा होगा टाउ में। क्यों रखा होगा, क्योंकि टाउ क्या है, एक टोपोलॉजी है, और जब टोपोलॉजी में कोई आर्बिट्री कलेक्शन लेते हैं तो ऑलवेज उनका यूनियन कहाँ होता है, टाउ में ही होता है, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ होगी, ठीक है। नाउ अगर देखिए नाउ दिस इम्प्लाइज दैट, अगर देखिए इस चीज़ का अगर हम बाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, यानी ये टाउ का सबसेट है और इसका बाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो कहाँ रखा होगा, यू में। तो दिस इम्प्लाइज दैट यूनियन ऑफ जी लैम्डा बिलोंग्स टू इंटैक्ट सेट का अगर इंटरसेक्शन बाई के साथ कर दिया तो फिर ये चीज़ कहाँ रखी होगी, तो फिर ये चीज़ आपकी रखी होगी यू में। बात समझ में है कि नहीं, क्यों, क्योंकि बाई के साथ क्या कर दिया, अभी इंटरसेक्शन कर दिया। देन दिस इम्प्लाइज दैट यूनियन ऑफ जी लैम्डा इंटरसेक्शन ऑफ वाई सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंटैक्ट सेट, ये चीज़ कहाँ रखी होगी, यू में रखी होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर इक्वेशन नंबर 2 से देखें तो ये चीज़ क्या है आपकी, ए लैम्डा है, ए लैम्डा बिलोंग्स टू इंटैक्ट सेट,
ये चीज़ कहाँ बिलोंग करती होगी, यू में बिलोंग करती होगी। यानी ये देखिए तीसरी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा कि ए लैम्डा अगर यू में रखा होगा देन ऑलवेज यूनियन ऑफ ए लैम्डा कहाँ होगा, यू में होगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई तीसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसीलिए यू आपका क्या हो गया, एक टोपोलॉजी हो गया। ठीक है, क्योंकि टोपोलॉजी की तीनों प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा है, इसीलिए यू आपका एक टोपोलॉजी हो गया। अब देखिए ये जो यू है, जिस भी हिसाब से आपने कलेक्शन लिया था कि ये जी इंटरसेक्शन वाई का कलेक्शन है और वाई आपका सबसेट ऑफ एक्स है, तो आपका जो यू है वो किस में कंटेन होगा, सारे किसके सबसेट्स का कलेक्शन होगा, बाई के सबसेट्स का कलेक्शन होगा। इसलिए बाई के लिए क्या होगा, टोपोलॉजी हो गया। और जब बाई के लिए टोपोलॉजी हो गया तो बाई और यू ये आपका एक क्या हो गया, टोपोलॉजिकल स्पेस हो गया, टोपोलॉजिकल स्पेस। बात समझ में आएगी। यही टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो एक्स टाउ का क्या कहलाता है, सब स्पेस कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पर क्लियर हो गई सब स्पेस की डिफिनेशन कि सब स्पेस क्या होता है कि एक्स टाउ का टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड वाई इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आपका एक्स है, और यू अगर वाई की टोपोलॉजी है देन वाई यू ऑलवेज क्या होगा, एक टोपोलॉजिकल सब स्पेस होगा एक्स का। ठीक है, रिलेटिव टोपोलॉजी, तो यहाँ पर यू जो है वो क्या कहलाता है, एक रिलेटिव टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों डिफिनेशन आपकी क्लियर हो गई होंगी कि रिलेटिव टोपोलॉजी क्या होती है और सब स्पेस क्या होता है। ठीक है, इस एग्जांपल से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक के लिए शुभ रात्रि।